बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स है केपीके बोर्ड के उसका यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल 1 है, आपको कह रहे हैं अ स्क्वॉश बॉल मेक कांटेक्ट विद अ स्क्वॉश रैकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट इन 10 सेकंड। डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वॉश बॉल। आपको कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वॉश बॉल है, उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर याद रखना 2 वेलोसिटीज गिवन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और वो आपके पास क्या है, वेस्ट है। यहाँ पर ये वेस्ट और ईस्ट लाजमी देखना है। ठीक है, और दूसरी वेलोसिटी आपके पास 25 मीटर पर सेकंड है और वो ईस्ट की तरफ है। और हमारे पास कितना टाइम है, टाइम के 0.10 सेकंड है आपके पास। डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन, आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले आपके पास वेलोसिटी गिवन है तो हम क्या करते हैं, उसे वी आई कह देते हैं। वी आई आपके पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और फिर उसके बाद वी एफ है, दो वेलोसिटीज है तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम आपके पास गिवन है 0.10 सेकेंड आपके पास टाइम गिवन है। अब जो आपने इसका फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फाइंड हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, हमने मतलब यहाँ पर ए फाइंड करना है, फिर उसका आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट और ईस्ट आपने याद रखना है। अब जब सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, इसको न्यू से याद करें, एन फिर ई डब्ल्यू एस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ है। अब आपको कह रहे हैं कि जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो वेस्ट आपके पास इस साइड पे है तो मतलब वो वेस्ट की तरफ है, मतलब ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट आपके पास इस साइड है तो ईस्ट की तरफ है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं, वी आई के साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, यहाँ पर -15 आ जाएगा। 15 -15 मीटर पर सेकेंड आपके पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखनी है। यहाँ पर हमने क्योंकि हमने देखना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन, वैसे आपको देखने में पता चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, लेकिन फिर भी आप साइड पे लिख लें ताकि वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाए कि हम फर्स्ट वाली क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम सेकंड क्यों यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आप टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। सेकंड है आपके पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, और थर्ड आपके पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी आई स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर देखें तो सेकंड इक्वेशन में एस आ रहा है तो आपके पास ना डेटा में एस है ना फाइंड में एस है। ठीक है, यहाँ पर भी एस आ रहा है, इस वजह से हम ये सेकंड और थर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, ए पहले सबसे फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ये प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपने ए फाइंड करना है तो टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है। तो ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। वी एफ आपके पास कितने, 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस वी आई हमारे पास क्या है, -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम है, तो टाइम हमारे पास क्या है, 0.10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, 0.10 सेकेंड है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, 25 को 15 से 15 में ऐड कर देना है। तो जब आप 25 को 15 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और साथ में मीटर पर सेकेंड लाजमी लिखना है। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 0.10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 40 को डिवाइड कर देना है 0.10 के साथ डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 40 डिवाइड बाय 0.10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब ये आपके पास मीटर है। ठीक है, अब ये पर सेकंड है तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है इस सेकंड के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब ये सेकंड और ये सेकंड आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, एक्सेलरेशन
आपके पास कितना आ गया 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की यूनिट हम आपके पास क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी ये जो जब मैं सॉल्व कर रही थी यहाँ पर कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखते, आखिर में उन्हें याद होता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड है, वो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, साथ साथ जो यहाँ पर डेटा में जो यूनिट गिवन थी वो आपने साथ साथ यहाँ पे लिखनी है। जिस तरह आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं इसी तरह आपने इन यूनिट को भी सॉल्व करना है, और फिर आपके पास आखिर में वही यूनिट आएगी जो आपके पास उस वैल्यू की यूनिट होती है। जैसे अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है, और जब हमने यहाँ से सॉल्व किए तो फिर भी आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है जी। आपके पास सेकंड इसका न्यूमेरिकल है। आपको कह रहे हैं अ गुल्फ बॉल दैट इज इनिशियली ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकंड हिट अ सैंड ट्रैप एंड स्लो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स। आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है आफ्टर 2 सेकंड। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके पास वेलोसिटी है, जो इनिशियली वेलोसिटी है आपके पास कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है जहाँ पे वो अच्छा यहाँ पर देखिए स्लो डाउन विद एन एक्सेलरेशन जब कहा जाए तो आपके पास वो नेगेटिव साइन लाजमी लगता है, वो डिसरिलेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और आपके पास टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपके पास इसकी वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली बोला हुआ है, ठीक है। तो vi इज इक्वल्स टू आपके पास कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी एक्सेलरेशन लिख लेनी है। एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। और टाइम भी आपके पास गिवन है, तो टाइम हमारे पास कितने हैं 2 सेकेंड है, 2.0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके पास क्या है 2 सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है हम उसकी हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हो, तो हमने डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, तो आपने एस को फाइंड करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अच्छा, अब आपने इसका क्या कर देना है, सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जितनी भी आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं हम वहाँ पे ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। थर्ड हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर तीनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी है और इसमें से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। अगर आप फर्स्ट वाली देखें तो उसमें s नहीं है, तो हमने s फाइंड करना है। अगर आप सेकंड देखें तो इसमें s भी है, vi भी है, t भी आपके पास है, a भी गिवन है, t भी गिवन है, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, सेकंड यूज़ करेंगे। और हम थर्ड क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटी, इनिशियल भी है फाइनल भी है, लेकिन डेटा में हमारे पास सिर्फ कौन सी है, इनिशियल है। तो हमने यहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है, सेकंड लिखनी है। तो हम सेकंड लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने यहाँ पर सेकंड वाली लिख लिया। अब यहाँ पर हमने s फाइंड करना है। s को तो आपने वैसे ही रखना है। वी आई आपके पास किसकी इक्वल है 25 मीटर पर सेकंड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 मीटर पर सेकंड। यूनिट आपने लाजमी लिखनी है, दरमियान में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। फिर t है तो t आपके पास कितने 2 सेकंड, इसकी भी यूनिट देख लें, मैं साथ साथ यूनिट लिख रही हूँ। फिर प्लस है, हमने प्लस लगा दिए। फिर 1/2 है तो 1/2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, इधर आप ब्रैकेट बल्कि लगा ले। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है -20, इधर भी यूनिट लाजमी लिखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद टाइम है, तो टाइम हमारे पास कितने 2 सेकंड है, हमने यहाँ पर 2 सेकंड लिख लिया और साथ में स्क्वायर है, तो टाइम का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर लिख लेना। हमने सिंपल क्या किया, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये देखें ये डिवाइड है, ठीक है। ये सेकंड इस सेकंड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपने इस सेकंड को इस सेकंड से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 और सिर्फ यहाँ पर मीटर रह जाएगा। प्लस आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं, 2 1 is 2 10 टाइम्स 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। और यहाँ पर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप वैसे ही रखें और ये आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास कितने 4 है, और यहाँ पर आपके पास सेकेंड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 50 को फिलहाल मैं वैसे ही रख देती हूँ, 50 मीटर माइनस, अब ये वाला सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये आप यूं याद रख लें, ये देखिए मीटर पर सेकंड का मतलब होता है ये इस तरह है और ये वाला सेकंड ऊपर है, ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा। अब आपने 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 40 आ जाएगा और साथ में मीटर आ जाएगा, तो 50 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो उसने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपके पास 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका फोर्थ न्यूमेरिकल है आपके पास, आपको कह रहे हैं कि अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग at 18 meter per second when she see a red light ahead. Her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 meter per second square. If she applies brake when she is only 20 meter from the intersection when she see the light, will she be able to stop in time? आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक ड्राइवर है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 18 मीटर पर सेकेंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या, एक रेड लाइट है, ये रेड लाइट आ जाएगी और ये आपके पास कार आ जाएगी। इसकी जो स्पीड है, जो जिस स्पीड से ये आ रही थी वो आपके पास कितनी थी, 18 मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड आपके पास कौन सी स्पीड हो जाएगी, इनिशियल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि जब उसने रेड लाइट देखी उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन थी, वो एक्सेलरेशन ज़ाहिर है क्या होगी, जब रेड लाइट देखी उसने कार को क्या किया, ब्रेक लगाई, स्टॉप करने की कोशिश की, तो वो जो एक्सेलरेशन थी वो ज़ाहिर है डिसलेटिंग हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ज़ाहिर है कार रुकने पे आ गई है तो वो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और कह रहे हैं कि जब आपके पास मतलब जहाँ से उसने रेड लाइट को देखा वहां से लेकर, मतलब जहाँ पे कार थी और जहाँ से रेड लाइट देखा वहां से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास तकरीबन कितने, 20 मीटर है, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि क्या वो टाइम पे रुक जाएगी जिस तरह की उसकी स्पीड है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, तो पूछ रहे हैं कि क्या वो आपके पास रेड लाइट से पहले जाके रुक जाएगी, उसकी कार स्टॉप हो जाएगी या नहीं होगी। हमने ये क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इसका क्या बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं, ठीक है। डेटा में सबसे पहले VI लिख लेते हैं। VI आपके पास कितने, 18 मीटर पर सेकेंड है। अब जाहिर है VFP लिखेंगे, आपको पता है कार स्टॉप तो होगी किसी एक जगह पे, ठीक है, तो VF आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जाहिर है कार स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन आपके पास जाहिर है डिसलेशन हो रही है, मतलब कि आपके पास नेगेटिव में जाएगी, तो वो हमारे पास क्या 3.65 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपके पास आ जाएगी -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। फिर यहाँ पर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस जो आपके पास है वो कितने, 20 मीटर है, ठीक है। और हमने यहाँ पर बताना है कि क्या वो टाइम पे रुक जाएगी या नहीं रुकेगी, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन सी लेनी है। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास क्या है, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें कि फर्स्ट वाली अगर हम देखें तो इसमें T नहीं है, सेकंड में भी T नहीं है, तो हमने सिर्फ मतलब T आपके पास इस डेटा में नहीं है, तो हमने कौन सी यूज़ करनी है, सबसे लास्ट वाली यूज़ करनी है, ठीक है, थर्ड वाली यूज़ करनी है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अच्छा यहाँ पर एक और बात है, हमने यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला गिवन है 20 मीटर है, ठीक है।
हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी जो आपके पास जो इसकी स्पीड है और जो इसकी एक्सेलरेशन है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, इसकी जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हो हम इसका एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या आपके पास वो टाइम पे रुक पाएगी या नहीं पाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, S2 उसको डिनोट कर लें या S1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हम किस लिहाज से फाइंड कर रहे हैं कि जितनी उसकी स्पीड है, ठीक है, और जाहिर है जितनी उसकी स्पीड है वो जितना पहले उसको स्टॉप करेगी, जाहिर है वो आगे की तरफ जाएगी, उसका डिस्टेंस अलग होगा। तो ये जो आपके पास जो स्पीड, जो आपके पास वेलोसिटी गिवन है और जो आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है, इस लिहाज से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि टोटल जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है। तो मतलब यहाँ से हमने s फाइंड करना है। इस एफ को मैं 1 का नेम दे दी, तो S1 इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI² डिवाइडेड बाई ये 2AS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो VF आपको पता है 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, साथ में स्क्वायर आ जाएगा, पावर ऊपर इवन वो है स्क्वायर है। ठीक है, और VI है, VI हमारे पास कितना है 18 मीटर पर सेकंड और साथ में होल स्क्वायर आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 2 है। A हमारे पास क्या है माइनस 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, S इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन लगाना है। 18 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जब आप 18 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 324। यहाँ पर जाहिर है यूनिट का भी स्क्वायर होगा, मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 324 मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला माइनस आपने इधर रख देना और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3.65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.3 आ जाएगा। 7.3 और साथ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने कैंसिल करना है, ये से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा S इज इक्वल्स टू, और ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और 324 ऊपर सिर्फ मीटर रह जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 7.3 आ जाएगा। हमने यहाँ से क्या करना है, इसको 324 को डिवाइड कर देना है। 7.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44.38 आ जाएगा। ठीक है, 44.38 मीटर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो उसने जिस लिहाज से उसकी स्पीड थी और उसकी जो एक्सेलरेशन थी, उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, मतलब वो जब स्टॉप करेगी जहां पर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 44.38 डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, टोटल उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। और आपको यहाँ पर ये कहा गया था कि ये वाला जो आपके पास है ये 20 मीटर है और ये आप देखें 44 उसने कवर किया है तो ये 20 है, तो आपके पास ये वाली लेस है, ये ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप जो कार है वो टाइम पे स्टॉप नहीं हो पाएगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है इसके साथ, सॉरी, यहाँ पर आपने लिखना है, आप लिख सकते हैं विच इज ग्रेटर देन दी जो आपके पास रह गया था। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब वो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर आ गई। रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास कितना था 20 मीटर। आप बल्कि साथ आगे लिख सकते हैं डेट इज 20 मीटर बिटवीन द कार एंड रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट। फिर आपने इसका आंसर लिखना है, द ड्राइवर वो स्टॉप टाइम पे नहीं कर पाएगी। ठीक है, द ड्राइवर विल अनएबल टू स्टॉप, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। आप इस पूरे को न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में हमने इसका आंसर भी लिख दिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इससे जो यूनिट 1 है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा।
जी, हमारे पास 5 है। आपको कह रहे हैं एन एंटीलोप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है। एंटीलोप मेरे ख्याल में एक जंगली हिरन होता है मेरे ख्याल में। कवर अक्रॉस अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 6 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि एक एंटीलोप है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, उसकी क्या सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी उसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, और आफ्टर 6 सेकंड टाइम उसका 6 सेकंड है। कहते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उसकी फिर आपने उसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। अच्छा, डेटा में आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमारे पास कितनी है। ज़ाहिर है दूसरी वेलोसिटी आपको फाइंड करने को कहा गया, तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और टाइम हमारे पास कितना है 6 सेकंड है, 6 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने फाइंड करना है हम वो लिख लेते हैं। फाइंड हमने एक डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हो, डिस्टेंस फाइंड करना है। और दूसरा हमने क्या करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन कौन सी यूज़ होंगी। ज़ाहिर है 2 यूज़ होंगी। अब देखते हैं 2 कौन सी यूज़ होंगी। एक जैसी भी 2 यूज़ होती हैं, डिफरेंट भी यूज़ हो सकती हैं। चलिए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख लेती हूँ। सबसे फर्स्ट वाली आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये आपने सारी इक्वेशंस क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने चेक करना है कि s फाइंड करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें, वी आई भी आपके पास है, टाइम भी है, ए भी है, टी भी है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास s फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वी आई हमारे पास कितनी है 5 है। यहाँ पर साथ में मीटर पर सेकंड लाजमी लिखना है, मल्टीप्लाई डाल देते हैं, ठीक है। टी आपके पास कितने 6 सेकंड है, यहाँ पर आपने 6 सेकंड लिखना है। प्लस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ए आपके पास एक्सेलरेशन है, जो कि आपके पास कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद टी है, टी का स्क्वायर है, मतलब 6 सेकंड का स्क्वायर लिखना है आपने। यहाँ पर 6 सेकंड का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सेकंड डिवाइड में है और वो ऊपर मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मीटर रह जाएगा, ठीक है। आपने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देना, तो यहाँ पर आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। और 6 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास 30 मीटर आ जाएगा, प्लस अब ये वाला सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और साथ में मीटर आ जाएगा। 30 और 36 को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 66 मीटर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये इसका ए पार्ट आप समझ लें, ठीक है, हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है हमें क्या चाहिए। आप देख सकते हैं वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है और टी भी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपके पास है वो यूज कर लेते हैं। तो एफ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है। अब वी एफ हमारे पास किसकी को, अच्छा वी एफ तो हमने फाइंड करने हैं, वी एफ को तो आपने वैसे ही रखने हैं। वी आई आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, प्लस ए आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये मैं डेटा से देख के लिख रही हूँ। टाइम हमारे पास कितना है 6 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 6 सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर देते हैं। तो वी एफ इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हमारे पास इसको फिलहाल मैं वैसे ही रख लेती हूँ 5 मीटर पर सेकंड वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। मीटर को वैसे ही रखें। अब ये 1 सेकंड इस 1 सेकंड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर में क्या रह जाएगा, 1 सेकंड रह जाएगा। तो VF इज इक्वल्स टू 12 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर दी, इनिशियल पहले से गिवन थी, फाइनल भी हमने फाइंड कर दी और इसने जितना डिस्टेंस कवर किया हमने वो भी फाइंड कर लिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। न्यूमेरिकल है, आपको कह रहे हैं विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू राइज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। पहले सबसे हम इसकी थोड़ी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या, एक बॉल है, ठीक है। इसको वर्टिकली ये ऊपर वाली साइड पे होता है, ठीक है, ये वर्टिकल होता है और इस साइड पे क्या होता है, ये हॉरिजेंटली है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ गई है। आपको कह रहे हैं आपने इसकी यहाँ की जो स्पीड है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसकी जो हाइट है, ये जो पूरी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 50 मीटर है। अब याद भी रखने, कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, वो जो आप जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो क्या होती है, -9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी जो आपके पास VI है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है इसकी जो स्पीड है। और जो आपके पास इसकी फाइनल है, ज़ाहिर है ऊपर जाके ये रुक जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले क्या बना लेती हूँ, डेटा बना लेती हूँ, ठीक है। डेटा में हमारे पास VI किसकी, VI जो है वो आपने क्या, अच्छा VI तो फाइंड करना है, VF लिख लेते हैं। VF आपके पास कितना है, 0 है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर इसकी ज़ाहिर है इसमें जो आपके पास ये जो हाइट गिवन है ये H से इसको डिनोट कर लेते हैं और ये हमारे पास कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको एक्सेलरेशन बताई है वो हमारे पास क्या होगी, -9.8। वैसे 9.8 होती है लेकिन जब कोई भी वैल्यू आपके पास अपवर्ड मोशन में हो, जैसे ये बॉल ऊपर वाली साइड पे जा रही है तो जिस उसकी वजह से हम ये क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब जो हमने फाइंड करना है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, इसकी इनिशियल जो स्पीड है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। VI हमने फाइंड करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखूंगी, फिर वहां से हम देखेंगे कौन सी इसमें यूज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आपके पास क्या है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। सेकेंड हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या है, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकंड आ गई है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आपने देखना है कि इन सब में से हमने कौन सी यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास VI है, VF है, G और H है। G आपके पास जो है वो A आ जाएगा और H जो आपके पास है वो S आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन है हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाली जो 2S इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाएगा। अब 2A की जगह मैं G लिखूंगी और S की जगह, ज़ाहिर अब इसमें डिस्टेंस नहीं है तो हमने हाइट है तो हमने S की जगह H लिख देना है। VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, VI फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो बल्कि हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसको साथ साथ फिर सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप यूँ कर सकते हैं, VI को इधर ले जाएं और सारी वैल्यू को वहाँ पे ले जाएं और वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, G की जगह हम लिख देते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर H है, H हमारे पास कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। इज इक्वल्स टू VF आपके पास कितना है, 0 और यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और माइनस VI स्क्वायर है,
ठीक है, ये जीरो तो हम खत्म कर देंगे, इसका फायदा नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में नीचे डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस VI का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ, VI स्क्वायर इज इक्वल्स टू 980 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ज़ाहिर है हमने VI फाइंड करना है, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, हमने लिखना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो VI इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर अगर आप सारों को अलग अलग से इनका अंडर रूट लेंगे तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर, इसका आप इस तरह लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट को मैंने अलग अलग कर दिया। जब आप अंडर रूट 980 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31.3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, मीटर पर सेकंड रह जाएगा। तो आपको पता है वेलोसिटी की जो स्पीड की यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, तो हमने स्पीड फाइंड कर दिया, आपके पास उसकी लेंथ भी गिवन थी। ठीक है, और सारा हमने यहाँ से डेटा जो जो भी था हमने इसको कलेक्ट किया और इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई है।